महाराष्ट्र में एक वक्त शिवसेना और शिवसेना के भीतर ठाकरे परिवार की धाक थी। पार्टी दो फाड़ होकर बिखर गई। शिवसेना में बगावत हुई तो बहुत से विधायक एकनाथ शिंदे के पीछे हो लिए। रही सही कसर चुनाव आयोग ने पूरी कर दी और पार्टी की पहचान तीर कमान वाला चिन्ह भी एकनाथ शिंदे खेमे को ही मिल गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां से भी महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पर फैसला छोड़ दिया गया और 10 जनवरी वो दिन साबित हुआ जब उद्धव ठाकरे की बची हुई उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से भी चुनाव आयोग के फैसले के आधार पर ये ऐलान कर दिया गया कि शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। इस तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायक अयोग्य करार होने से बच गए और इस तरह से शिंदे का सीएम पद और बाकी 15 की विधायकी बची रह गई। देश में कुछ महीने बाद होने जा रहे लोकसभा के चुनाव और उसके बाद होने जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे अपनी आन नहीं बचा पाए। साथ ही पार्टी का तीर कमान वाला चुनाव चिन्ह भी वापस मिल पाने के रास्ते लगभग बंद से दिख रहे हैं। अब संभावनाएं इस बात की जताई जा रही है कि पार्टी में और टूट फूट हो सकती है। उनके समर्थकों का राह सह कुनबा भी बिखर सकता है। कहा जा रहा है कि उनके पास अब फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। उनका खेमा पहले ही ये बात कह चुका है कि स्पीकर की ओर से अगर फैसला उनके हक में नहीं आता तो वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लिहाजा अब बहुत जल्द महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। हालांकि वहां से उद्धव ठाकरे खेमे को कितना लाभ मिल पाता है ये समय ही तय करेगा। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसले का आधार बताते हुए कहा कि उन्होंने शिवसेना का संविधान पढ़ा है। असली मुद्दा ये था कि असली शिवसेना कौन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र भी उन्होंने किया। इसमें कहा गया था कि विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर फैसला करेंगे। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि 3 चीजों को समझना जरूरी है। पार्टी का संविधान क्या कहता है, नेतृत्व किसके पास था और विधानमंडल में बहुमत किसके पास था। साल 2018 में शिवसेना पार्टी के संविधान के तहत जो नियुक्ति की गई थी उसे भी ध्यान में रखा गया है। साल 2018 में पार्टी के संविधान में बदलाव की जानकारी दोनों पक्षों को थी। राहुल नार्वेकर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। राहुल नार्वेकर ने कहा कि ऐसे में मैंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा है। उद्धव गुट ने आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। मेरे सामने असली मुद्दा है कि असली शिवसेना कौन है। सुनवाई के दौरान ये पता चला कि 2018 के बाद शिवसेना में कोई चुनाव नहीं हुआ। इस कारण 2018 के शिवसेना का संविधान मान्य नहीं है। ऐसे में हमने साल 1999 के संविधान को सबसे ऊपर रखा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।